नमस्कार, मैं हूं दुर्गा शर्मा और आप देख रहे हैं स्वदेश 24/7 न्यूज चैनल। चलिए शुरुआत करते हैं आज के बुलेटिन की और नजर डालेंगे कुछ खास खबरों पर। खबर दुर्ग छत्तीसगढ़ से बता रहे हैं, जो दहेज प्रताड़ना का एक गंभीर मामला सामने आया है। जी हां, पीड़ित का आरोप है कि उसके ससुर पूर्व से न्यायाधीश रह चुके हैं, जिसके चलते उसे न्याय मिलने में विलम्ब हो रहा है। मामला दुर्ग के गंजपारा क्षेत्र निवासी प्रेरणा लुनिया से जुड़ा हुआ है, जिसका विवाह 10 जून 2025 को कवर्धा निवासी एक पूर्व न्यायाधीश के बड़े पुत्र से हुआ था। पीड़िता का आरोप है कि विवाह के कुछ ही महीनों बाद ससुराल पक्ष द्वारा दहेज को लेकर प्रताड़ना शुरू की गई थी और पीड़िता उसके परिजनों का कहना है कि जब उन्होंने दहेज मांग पूरी करने से इनकार किया तो पति ने धोखे से प्रेरणा को उसके मायके छोड़ दिया। इसके साथ ही शादी में दिए गए लगभग 35 से 40 लाख रुपए मूल्य के जेवर, नगद राशि और अन्य सामान अब तक ससुराल पक्ष के द्वारा वापस नहीं किए गए हैं। पीड़िता ने ससुराल पक्ष पर घरेलू हिंसा और दहेज प्रताड़ना के गंभीर आरोप लगाए हैं। इस पूरे मामले को लेकर पीड़िता और उसके परिवारजनों ने हमारे चैनल के माध्यम से अपनी पीड़ा सामने रखी और न्याय की गुहार लगाई है। फिलहाल पीड़िता न्याय की प्रतीक्षा कर रही है और प्रशासन ने निष्पक्ष जांच की मांग कर रही है। इस खास खबर के लिए दुर्ग से संवाददाता दीपमाला सिन्हा की खास रिपोर्ट। जहां हमारी सरकार महतारी वंदन योजना की बात कर रही है, महतारियों के सम्मान के लिए उनका पूरे आदर के साथ महतारी वंदन योजना की है, उनके हर सम्मान में हर किसी तरह की कमी नहीं रख रही। वहीं एक महिला ऐसी है जो पिछले कई महीनों से परेशान है, घरेलू हिंसा की शिकार है, घरेलू उत्पीड़न की शिकार है। एक ऐसा मामला आया है हमारे दुर्ग से, महिला हमारे साथ मौजूद है। काफ़ी समय से वे अपने ससुराल पक्ष से परेशान है। थाने से लेकर कोर्ट तक ये मामला चले गया है। क्या है पूरा मामला और किस तरह से अब वो न्याय चाहती, इस तमाम विषय पे हमें जानकारी देंगी। हम उनसे बातचीत करते हैं और पूछते हैं कि किस तरह से ये मामला है और वो क्या चाहती हैं। जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी मैम, थैंक यू। अपना परिचय बताना चाहेंगे? मेरा नाम प्रेरणा लुनिया है। मेरी शादी 10/6/2025 कवर्धा में हुई थी। मेरी शादी करवाने वाले जो हैं वो लता बोथरा, जो मेरी बड़ी सास हैं, और अजय बोथरा, जो मेरे बड़े ससुर हैं, उनके द्वारा कराई गई है। वही हमारे यहाँ रिश्ता भेजे थे और सगाई के समय भी वही थे। मतलब सगाई में सिर्फ सास, ससुर, पति और बड़े सास और बड़े ससुर ही थे, इतने ही लोग थे। जितनी भी रस्में हैं सगाई में, पायल पहनाना, अंगूठी, जो भी है वो सारा मेरे बड़ी सास जो है लता बोथरा, उन्होंने ही किया था। और उन्होंने ही मेरे घर में आए थे जब बोला था कि ये बहुत सही लोग हैं, सज्जन लोग हैं, ईमानदार हैं। मेरे जैसे ससुर जी हैं अशोक लुनिया जी, वो न्यायाधीश रह चुके हैं, डिस्ट्रिक्ट जज। तो उनके लिए ये बोला गया था कि न्यायाधीश हैं, आपको यहाँ पर कोई तकलीफ़ नहीं होगी और इनकी पूरी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। आपकी लड़की बहुत खुश रहेगी, कुछ भी होगा तो उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ और मैं खड़ा हूँ उसके लिए। जी, मैं सबसे पहले तो मैं जानकारी चाहूँगी कि शादी को कितने महीने हुए, लड़का क्या करता है और आपने क्या लड़के से मिली थी बातचीत? जैसे कि आजकल तो देखा गया है कि लड़के से मुलाकात करते हैं, घूमने फिरने जाते हैं और ये जो शुरू हुआ जो आपसी मनमुटाव या तनाव कुछ तरह के साथ शुरू हुआ होगा, ये सब कब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ? और जिस तरह से आपने कहा कि वो जज हैं, तो क्या उनके व्यवहार में भी कुछ बदलाव लगा, कुछ आपको अटपटा लगा है? सब बताएंगे जी। मैम, मेरी शादी 6 को सगाई हुई है, 10 को शादी हुई है हमारी। 6/6/2025 जून को हुई है, 6 जून को हुई है सगाई, 10 जून को हमारी शादी थी। जैसा कि आपने कहा कि आपके बड़े ससुर जो बोलते हैं, बड़े पापा होंगे शायद उनके हाँ। द्वारा ये शादी लगाई गई है। हाँ बिल्कुल, वही बताए थे और उन्होंने 6 जून 2025 को आपकी शादी हुई। 6 जून 2025 को सगाई हुई और शादी हमारी 10/6/2025 को हुई, जून में ही। तो उतने कम टाइम में ही हमने सिर्फ बात भी नहीं कर पाए, क्योंकि हम लोग सब खरीदारी में लगे हुए थे और उतने में ही 8 तारीख को वो आए थे कि कैसे शादी कब करना है, कहाँ करना है, उसके लिए। तो हमें सिर्फ 2 ही दिन मिला था तैयारी करने के लिए। तो हमारी ना ज़्यादा बातचीत हुई थी और ना हम पहले से उन्हें जानते थे कि वो कौन से परिवार के हैं, कहाँ के हैं, हमें कोई नॉलेज नहीं था। जब लता बोथरा और अजय बोथरा जी की तरफ से आया तभी हमने ये चीज़ उनको जाना कि ये परिवार है और वो कैसे हैं करके। जी, उन लोग कितने भाई होते हैं, परिवार कैसा था? आपने जैसे बताया कि आप जानकारी नहीं थी, लड़के कितने भाई होते हैं? मेरे पति और एक छोटा भाई था उनका, आयुष लुनिया जी। तो और कितना पढ़े लिखे हैं, कुछ बिजनेस क्या कुछ तो आपने देखा होगा? जी, मेरे पति LLB किए हुए हैं और आयुष लुनिया जो मेरे देवर हैं वो भी LLB किए हुए हैं। मेरे पति का इलेक्ट्रिक का शॉप है, घर में ही, घर के बाजू में एक शॉप बनाए हैं, मंजुला ट्रेडर्स करके। कहाँ पे रहना होता है अभी वर्तमान में?
मैं भी पिताजी के पास रहती हूँ, गंजपारा दुर्ग। आपके ससुराल पक्ष वाले को जानना चाह रही हूँ, वो कहाँ रहते हैं? जिस तरह से आपने बताया कि उनकी दुकानें हैं, कहाँ रहते हैं वो? कालिका नगर कवर्धा में रहते हैं मैम। जी। जी, सास ससुर और वो सब। हाँ शादी होके आप वहाँ ससुराल गई? हाँ, शादी होके मैं वहाँ गई। जी। जी। शादी के बाद आप ससुराल गई होंगी, कुछ दिन तो अच्छे से गुजरे होंगे, फिर उसके बाद बात कहाँ लगी आपको? कुछ अटपटा कभी कुछ हुआ होगा, है ना? ससुर की तरफ से, सास नहीं है शायद आपकी? है मैम, सब है, सब जी। है। तो किस तरह से कुछ लगा, वो सब जानकारी दीजिए। मैम मैम स्टार्टिंग तो ना हमारे जब रिसेप्शन हुआ 14 तारीख को, जी। तब से ही चालू हो गया था। रिसेप्शन वहाँ कवर्धा में दिया गया था। जी। तो वहाँ पर मेरे पिताजी को बुला के मेरे बड़े पापा, मेरे बड़े ससुर जी अजय बोथरा जी और मेरे ससुर जी अशोक लुनिया, वो दोनों ने बुला के कहा कि आप लोग 25 लाख का पैसा चाहिए था अमन मेरे पति के बिजनेस के लिए, बढ़ाने के लिए। तो पापा ने कहा कि हम लोग 18-20 तोला सोना, 1.5-2 तोला चांदी और कपड़े, साड़ी, जो लड़की को सारी चीज़ें देते हैं वो सब दिए थे। और 5 लाख रुपए हमने एसी, फ्रिज, टीवी इन सब के लिए दिया था, क्योंकि 2 दिन में टाइम नहीं था हमारे मतलब पास। गृहस्थ में जितने जीवन लगते हैं सुचारू रूप से, तो शादी के समय उन लोगों ने, शादी के पहले इस तरह से कोई डिमांड की थी? नहीं मैम, वही तो है ना, हमको धोखा ये दिया गया कि पहले धोखा हमको ये मिला बड़े ससुर और बड़ी सास से कि ये सबसे सज्जन लोग हैं और न्यायाधीश रह चुके हैं, तो आप इसमें आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ में धोखा ये हुआ कि जब ये पैसा का जो लेना देना है 25 लाख का, ये हमको पहले नहीं बोला गया शादी के। जैसे ही रिसेप्शन हुआ उसी दिन मेरे पापा को बोला गया 25 लाख रुपए अमन मेरे पति के बिजनेस के लिए चाहिए करके। तो पापा बोले इतना खर्चा हो चुका है, 25,000 फिर भी उन्होंने एनवेलप में दिया, उसमें रिसेप्शन में देते हैं ना, उसमें। फिर वहाँ से कहानी धीरे धीरे ये हुई कि मेरे को प्रताड़ित करने लग गए, मारना। और खाना तो मेरे को सबसे आखिरी में देते थे, बचता था तो मैंने तो कई महीने भूखे ही रही हूँ मैं। मतलब खाना आपकी सास देती होगी सबसे आखिरी में? सास के द्वारा भी प्रताड़ित किया गया है? जी बिल्कुल, सास ने तो ऐसा किया मैम, काम वाली जब चले जाती थी तो घर में झाड़ू पोछा, जाने के बाद पूरे घर का झाड़ू पोछा, लेटरिन साफ कराना, चप्पल साफ कराना, बाहर साफ करना, ये सारा काम मैंने किया है मैम। जी। तो इतने प्रताड़ना के बाद क्या आपने घर से संपर्क की, घर में बताया कि इस तरह से हो रहे हैं? मैम पहले तो 15 दिन बाद मेरे को यहाँ भेजा गया प्रताड़ित करके कि पैसे लेके आओ कैसे भी। जी। तो मैं मेरे बड़े ससुर जी हैं अजय बोथरा, और मेरे ससुर जी द्वारा मेरे पिता को कॉल किया गया कि बिजनेस के लिए चाहिए करके। फिर भी मेरे पापा ने 6 लाख दिया कैश। वहाँ से मेरे को बोल के भेजा गया था कि मेरे पति और मेरे को कि जाओ और लेके आओ। फिर भी मेरे पापा ने जितना हो सका 6 लाख उनको कैश दिया। जैसे ही हम लेके गए उनके माता पिता मतलब मेरे ससुर को दिए, फिर वो बोले कि इतना क्यों लाए। फिर वहाँ से उनकी नीयत बदलने लग गई। मतलब मेरे ससुर जी जो रिटायर्ड जज रह चुके हैं, वो अब रिटायर्ड हैं, तो दिन भर घर में रहते हैं। तो जब कोई नहीं रहता था तो मेरा हाथ खींचते थे, अपने रूम में ले जाते थे, ज़बरदस्ती छूने की कोशिश करते थे। बट मैंने जब बोला कि ये मुझे, मतलब मैं जब विरोध कर रही थी, रुकने की कोशिश कर रही थी, तो मार के बोलते थे किसी को बताई तो जान से मार दूंगा। फिर मैंने ये होने के बाद भी अपनी सास को बताया कि ये सब मेरे साथ हो रहा है जब आप नहीं रहते, तो बोलते मेरे पति ऐसा नहीं कर सकते। मैंने अपने पति को भी बताया कि ये हो रहा है, तो वो बोले ये सब तो तुमको एडजस्ट करना पड़ेगा। फिर मेरी सास धीरे धीरे अपना मेरे जो देवर हैं उनके रूम में भेजने लगी, क्योंकि उनका भी डिवोर्स हो चुका है और वो उम्र में छोटे हैं, 29 साल के ही हैं, 29-30 के ही। तो वो उनको भी बोला गया कि उनके रूम में जाया करो, कपड़े जमाया करो किसी भी बहाने से। तो वो भी मेरे को गलत नज़र से देखने लग गए, जैसे यहाँ बाथरूम में नहा रही हूँ तो खिड़की से देखना, ये सारी चीज़ें ये भी मैंने अपने पति को बताई। तो वो बोले ये सब तो नॉर्मल चीज़ें हैं, कोई बड़ी बात नहीं है करके। फिर ये मैम ये जो प्रताड़ना है हुई है मेरे साथ, ये मैंने बताया है। और मेरे पास सबसे बड़ा दिक्कत ये था मैम, मेरे पास मोबाइल नहीं रहता था। मेरा मोबाइल दिन भर मेरे पति रखते थे, यहाँ तक कि जब मेरे को छोड़ने आए तब भी पूरे रास्ते भर मोबाइल मेरे पास नहीं था। आप कितने महीने रही हैं, मतलब कितने दिन रही हैं? अगर मोटा मोटी बोला जाए तो मैं 73-74 डेज ही रही हूँ वहाँ पर टोटल इतने ही दिन रही हूँ वहाँ। हाँ जी। आपने कहा कि आपको छोड़ा गया यहाँ लाके, तो क्या बहाना, किस तरह का बहाना बनाया गया या कुछ बताया गया, कैसे आपको यहाँ? उनका सिविल जज, वैसे मेरा LLB किया हुआ है मेरे पति का, अमन लुनिया जी का। तो उन्होंने कहा सिविल जज का एग्ज़ाम है 21/9/2025 संडे को था मैम। दुर्ग में? जी दुर्ग में। तो उन्होंने ये कहा कि मेरा एग्ज़ाम है तो हम चलते हैं, तुम्हारे मम्मी पापा से भी मिला दूंगा
और पेपर दे के आ जाएंगे। और उसी रात मतलब नेक्स्ट डे जब था 20 को ही मेरा पूरा सोना चांदी जितना मेरे पास था थोड़ा बहुत, क्योंकि मेरा पूरा सोना चांदी तो मेरी सास ही रखती थी, थोड़ा बहुत जो छोटा जैसे पीछे आप आया जो छोटी छोटी चीज़ें जो रहती है वो भी उस दिन मेरे से ले लिया गया था। क्या बहाने से, कुछ बहाना बनाया गया था? नहीं, बोले कि चोरी वोरी ना हो जाए, कल तुम लोग जाओगे तो मैं अपने पास रख लेती हूँ पैसा वैसा थोड़ा बहुत जो भी था, पूरा तो था नहीं, थोड़ा बहुत पैर पढ़ाई में जो मिलता है वो सब, तो वो रख लिए थे। तो मैं इतना ध्यान नहीं दी कि ठीक है भाई बड़े हैं तो सही बोल रहे होंगे। पर जब हम लोग नेक्स्ट डे आए, सुबह निकले वहाँ से, तो मेरा अंगूठी निकलवा लिए। और सबसे बड़ी बात मैम, निकलने से पहले 5 मिनट पहले अपने रूम में हम लोग सेल्फी लिए थे। अब मुझे उस समय समझ नहीं आया, सेल्फी मुझे लगा नॉर्मल लेते हैं तैयार होने के बाद, बट हमें जब काउंसलिंग में पता चला वो ये दिखाने के लिए लिए थे कि प्रेरणा ने इतने गहने पहने हैं। पर उन्होंने ये नहीं बताया सच कि कार में हमने वो उतरवा लिया था। अच्छा। जी। और गहनों की कीमत क्या होगी? मैम 20 तोला तो सोना ऐसे ही दिए थे, पग पढ़ाई में जब आए थे वापस तब 5 का अलग दिए थे, चांदी अलग, और मैं ऊपर से लेके नीचे जितना सामान दिया गया था दहेज का समझ लो पूरा, वो पूरा का पूरा वही है मैम। मेरे को सिर्फ एक साड़ी में ला के छोड़ा गया है यहाँ, और छोड़ने के टाइम मेरे को गंजपारा चौक में छोड़ दिया गया। अब बोले कि 2 घंटे का एग्ज़ाम है, रुक जाओ आते हैं लेके चल देंगे करके। मैं वेट करती रही, 12:05 हो गया, मैं कॉल करी कि भाई पेपर कैसा बना है क्या है, 1-2 बार लगा, उसके बाद ब्लॉक। ससुर जी और मेरे पति ही आए थे छोड़ने के लिए मुझे यहाँ, सब ब्लॉक। फिर मैं पापा को बताई तो पापा लेने आए, फिर पापा सबको लगाए ब्लॉक, मतलब मेरे पूरे परिवार का नंबर ब्लॉक। उसके बाद भी हमने ये सोचे कि भाई चलो कोई होगा मन में जो मेरे को भी नहीं बताए हैं, हम लोग फिर भी रुके। 28 तारीख को 28/9/2025 को हम कंवरधा गए, मैं मेरी मम्मी पापा और घर वाले, कि भाई समाज में बैठेंगे, कुछ तकलीफ हो तो बताएं क्यों हुआ ऐसा। तो समाज में भी उनको कॉल किया गया, वो नहीं आए। समाज के सारे वरिष्ठ अधिकारी सब आए हुए थे मैम, पर वो नहीं आए। हम सुबह 9 बजे से शाम के 7 बजे तक थे, ज़्यादा ही थे, फिर भी उनसे कोई संपर्क नहीं हुआ। जी, फिर आप लोगों ने उसके बाद महिला थाना से लेकर आपने अभी कोर्ट तक बात चली गई, आप चाहती क्या हैं? मैम सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि लड़कियों को लेबल देख के शादी ना किया जाए। जैसे हमको लेबल देखकर बताए, धोखे में रखा गया कि न्यायाधीश रह चुके हैं, आपको यहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी। हम तो वही देख के ही गए, और ऊपर से हमको गारंटी मिल गई थी अजय बोथरा जी और लता बोथरा जी की तरफ से कि भाई बहुत अच्छे हैं और जो होगा हम खड़े हैं आपके लिए। और ऐसा नहीं है मैम मैं उनके पास नहीं गई, जब मैं वहाँ कंवरधा में थी ऐसे तो मेरे को बाहर जाने देते नहीं थे, किसी से बात करने नहीं देते थे आस पड़ोस से, और देते थे तो निगरानी में कि क्या बात हो रही है, किससे बात हो रही है। जब कभी पैर पड़ने जाते थे, शादी नहीं हुई है, तब मैंने बताने की कोशिश की मैम 2 बार, फिर भी उनके तरफ से ये बोला गया कि हमारा काम था शादी कराना, उसके बाद हम आपको नहीं जानते, हमने शादी करा दी, अब तुम्हारी जिम्मेदारी। आप अभी क्या चाहते हैं? मैम मैं ये चाहती हूँ कि लड़कियों की उम्र वैसे भी बहुत कम होती है, तो जितने भी न्यायाधीश बैठे हैं कोर्ट में, ऐसे चीज़ों की जिसमें लड़कियां सिर्फ कोर्ट के चक्कर काट के अपनी ज़िंदगी कम कर रही हैं, उसको सही न्याय देते हुए जल्दी से जल्दी कार्रवाई की जाए। और जो ऐसे लोग हैं, जिसमें मैं तीसरी हूँ, मेरे पहले 2 लड़कियां, जो पहले एक आई थी रायपुर से, एक आई थी खैरागढ़ से, मेरे ससुर जी के यहाँ, उनको भी चौराहे में उनका स्त्री धन लेकर छोड़ दिया गया, और अपने पावर का इस्तेमाल करके, क्योंकि वो जज रह चुके हैं मैम, तो सबके कनेक्शंस पहले से हैं, तो वो सब जगह जहाँ जहाँ हम जा रहे हैं और वहाँ जो पहले रह गई भी हैं, वो भी लड़ी हैं, जहाँ पर जाके वहाँ पर पूरा केस को दबाने की कोशिश करते हैं। जैसे अभी मैं जहाँ जहाँ जा रही हूँ, मैं कितना गई हूँ मैम, मैं जानती हूँ, जज रिटायर्ड जज के नाम से हर जगह मेरे को दबाव बनाया गया कि केस को दबा दो, पर नहीं, मैं बोली नहीं, मेरे साथ इतना बड़ा अन्याय हुआ है, मेरी गलती क्या थी। मेरे माता पिता को कितना बुरा लग रहा है मैम, एक लड़की को होने के नाते आप भी समझिए लड़की को कितना दुख होता है। और मेरे पिताजी जब घर से बाहर जाते हैं मैम, वो कितना इज्जत कमाए और मेरे कारण उनको कैसा फील हो रहा होगा। हर लड़की, और मेरी मैम, मैं वहाँ शादी इसलिए नहीं करी थी कि वापस आना है। आप सबसे मैं ये पूछती हूँ, मैं तो 3 महीना थी वहाँ, मैं तो आके नहीं रही ना, मैं अपने पिताजी को बताई कि मेरी इतनी तकलीफ है वहाँ पे, वही मेरे को इस्तेमाल करके समझ के छोड़ के चल दिए। मैं तो वहाँ प्रताड़ना में भी रह रही थी, क्यों? क्योंकि मेरे को जीवन गुजारना था, मैं नहीं चाहती थी कि मेरे घर वालों का नाम बदनाम हो, पर वो नहीं आए मैम। और मैं सबसे यही बोलूँगी कि उनको बहुत ज़्यादा गलत किए हैं, उनको उसका पूरा निर्णय लेना पड़ेगा जज को, और सही को सही और गलत को गलत करना चाहिए। और अभी हमारा
जो केस में FIR हुआ है मैम 6 के, मेरे बड़े सास, बड़े ससुर, मेरे ससुर जी, मेरे पति, देवर और मेरी सास के नाम पे, उसको अभी रफा दफा करने की कोशिश की जा रही है। तो मैं आप सबके तरफ से जो सुन रहे हैं उनको यही कहूँगी कि नहीं, इस बार को नहीं करना है और आपको इसमें न्याय चाहिए मेरे को मैम। नाम काटना हाँ, और उनका नाम भी काटने की कोशिश कर रहे हैं, मेरे बड़े ससुर अजय बोथरा, मेरी बड़ी सास लता बोथरा का। लड़की के पिताजी हैं, जी। हर बाप चाहता है कि उसकी बेटी खुश रहे, खुश रहे। सोच समझ के शादी करता है, जांच परख के शादी करता है, तो कहाँ गलती हो गई आपसे? गलती हमसे ये हो गई मैडम कि जो अजय बोथरा जी और लता जी बोथरा जी कवर्धा में अच्छे गिने जाते हैं, हम उनसे भी जानकारी ली गई। और वो जब सगाई हुई गुड़िया की, जब हमने देखने आए थे हमारे दामाद और जो उनके पापा और अजय बोथरा और उनकी मम्मी लड़के की और अजय बोथरा की मिसेस, उन्होंने कहा। रुकना चाहूँगी, ये जी। जिनका आप नाम ले रहे हैं, क्या इनको आप पहले से जानते थे? पहले से, जैसे कि ज़्यादातर देखा गया परिचित लोग जो रहते हैं वही जी। रिश्ता लाते हैं, तो जी। क्या आप इनका पहले से आपके घर आना जाना था, परिचित थे आपके? जी नहीं। एक्चुअल क्या था मैडम, जैसे हम जनरल रिपोर्ट लेते हैं अपन, जैसे कवर्धा से 2-4 लोगों से हमने पूछा, तो बोले लता जी और अजय बोथरा जी हैं, वो अच्छे लोगों में से हैं, अगर वो गारंटी ले रहे हैं तो गलत चीज़ में वो नहीं लेंगे। जी। और इससे पहले 2 शादी जब हुई, इनके यहाँ 2 लड़के हैं, दोनों शादी हो चुकी है और दोनों की ये शादी ऑलरेडी तलाक हो चुका है पहले। ये मेरी गुड़िया सेकंड थी जिससे अमन दुनिया की, तो उसमें भी ये सम्मिलित थे, लता जी, अशोक, अजय बोथरा। पर उन्होंने हमको ये चीज़ नहीं बताई। उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। पहले हमने पूछा उनसे, अजय बोथरा जी आपके यहाँ 2 लड़की का ऐसा पहले हो चुका है, तो कारण क्या था? तो उन्होंने बोला दोनों लड़की जो थी वो इनके लेवल की नहीं थी, तो अलग टाइप की लड़की आ गई थी, इनके कारण ये घटना घट गई है। तो आपको सर थोड़ा शंका नहीं हुआ कि एक ही घर में 2-2 लड़कियां इस तरह से हो गया? मैं मतलब एक मन में शंका रहती है कि बेटी को दे कि नहीं दे, तो शंका हुई मैडम। पर हम 2-4 लोगों से पूछा तो उनका ये कहना था कि दोनों लड़की का जो तलाक हुआ दुर्ग शहर में हुआ है, वो कवर्धा में नहीं हुआ है। तो हम परफेक्ट चीज़ नहीं बोल सकते। बाकी जज है, पढ़े लिखे लोग हैं, और उनकी जो सास है लड़की की, सितारा देवी, वो धार्मिक है, मंदिर जाती है, 2-2 घंटा पूजा वूजा करती है। तो हमको ये नहीं लगता, हो सकता है कि लड़कियां गलत हो, क्योंकि लड़कियां कवर्धा में नहीं रही थी। हम 2-4 जनों से पूछे तो उन्होंने हमको रिपोर्ट ठीक दिए थे। हमने कहा भाई अब इतनी रिपोर्ट अच्छी मिल रही है, और बीच में 4 महीने का फिर वो डिफरेंस भी आ रहा था, बच्ची की उम्र भी बढ़ाने का कोई मतलब नहीं था, पढ़े लिखे परिवार हैं, लड़का भी LLB किया हुआ है, होलसेल बिजली का काम है। तो देखते हुए, छोटा परिवार देखते हुए, खुद का 2 मकान है, अच्छे संपन्न लोग हैं, इसलिए हमने वो आगे प्रोसीजर चालू कर दिया। जैसे कि आपकी बेटी ने बताया कि शादी के दिन ही, जिस दिन रिसेप्शन होता है उसी दिन इन लोगों ने पैसे की डिमांड की, तो उसके बाद से, मतलब रिसेप्शन के बाद से पैसे की डिमांड करी, तो आपको मन में खटका नहीं कि तो अभी शुरुआत है, हो सकता है इसके बाद, और जिस तरह की शादी की हड़बड़ी की गई तुरंत, मतलब जैसी सगाई हुई तुरंत फिर शादी के लिए इतना, तो कहीं ना कहीं मन में खटकता है। तो आपको नहीं लगा कि कुछ तो गड़बड़ है? जी, खटकता है, पर उस समय सब शादी आदि सब हो चुकी थी, रिसेप्शन भी चल रहा था। उस समय मुझे शादी की जो हड़बड़ी थी उनके द्वारा, उनके जल्दी करो, तो आपको नहीं लगा कितनी जल्दी क्यों है? नहीं, इसमें एक्चुअल क्या था मैडम कि उसके बाद चौमासा लगता है, 4 महीना जो शादियां नहीं होती। अच्छा, वो लगने वाला था। और आज के ज़माने में देखते हुए 4 महीना रखना संभव नहीं है, लड़का हो चाहे लड़की हो। तो हमने देखा भाई परिवार वाला सब पता लगा चुके हैं, ये सब चीज़ें हम इतने डीप में नहीं गए, और हमने वो शादी 10/6 को कर दी हमने। जी। उसके बाद जब पहली बार डिमांड आई शादी के तुरंत बाद, जिस तरह से विद्या रानी ने कहा कि 25 लाख रुपए की डिमांड कर रही है, सीधा तरह से कहा जाए तो ये सिर्फ दहेज प्रताड़ना है, दहेज की मांग की जा रही थी, है ना? तो ये 25 लाख की बात क्या पहले नहीं आई थी सामने? नहीं, इससे पहले नहीं आई थी। जब हम कवर्धा में प्रोग्राम दिए थे 14 तारीख को, मतलब 10 तारीख शादी हुई थी, 14/6 को वहाँ प्रोग्राम था, तो हमने 25,000 रुपये का लिफाफा देते ना शादी के समय जो दूल्हा को, वो हमने दिया। धीरे से हमको बुलाया गया कि भाई ऐसी बात है, अमन को बिजनेस में रकम थोड़ी कम लग रही है, तो 25 लाख रुपये हमको लगेगा। उसमें अशोक बोथरा, अजय बोथरा, और ये हमारे जो समधी बने हैं अशोक लूनिया, लता जी, उनके सामने बोला गया कि भाई 25 लाख रुपए उनको दे दिया जाए, तो बिजनेस इनका थोड़ा सा और रनिंग में आ जाएगा। तो मैंने उनसे निवेदन किया, भाई अभी मेरी इतनी पोजीशन नहीं है, 18-20 लाख सोना दिया मैंने तोला, और 5 लाख रुपए नकदी फ्रिज और उसके लिए दिया है, 6 लाख बीच में आप और आए तो हमने वो भी दे दिया है। अभी मेरे पास व्यवस्था नहीं हो सकती है, ये मैंने उनको जवाब दिया। जी। उसके बाद जैसे कि आपने कहा कि मैंने उनको जवाब दिया, पैसे
कि अभी नहीं हो पाएगी व्यवस्था, क्या उसके बाद से बेटी को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया गया? पहले से ही चालू था, पर इतना नहीं था, उसके बाद और ज़्यादा परेशान करने लग गए। फिर उन्होंने 21 तारीख को जो पेपर बता रही गुड़िया कि उनका जज का पेपर था, उनको रास्ते में छोड़ दिया गया एक कपड़े में, और उसके बाद कहा गया कि मैं आता हूँ, अब मम्मी 2-4 घंटा मिल लीजिएगा, फिर मैं आपको लेके चलेंगे। जी, उसके बाद आपने कहाँ कंप्लेन की? समाज में भी गए, थाने में भी गए, महिला थाने, कहाँ आपने कंप्लेन की, लेकिन कहीं से कोई जवाब नहीं? स्टार्टिंग हम सबसे पहले समाज में गए, कवर्धा में। वरिष्ठ लोग जितने समाज के अध्यक्ष होते हमारे जन समाज के, सभी मान्यगण्य आए थे। उन्होंने हमने पूरी बात रखी, हमारी पूरी बात सुनी गई, हमारी बिटिया की पूरी बात सुनी गई। उन्होंने एक ही चीज़ कहा कि ये जज है, ये अभी भी जज समझता है अपने आप को, ये आदमी सही नहीं है, इनसे पहले 2 और कर चुके हैं। जो बैठे थे हम उनसे मुलाकात नहीं हुई थी, हमारे 2-4 जो पहचान थे उसी से हमने पूछा था कि किस टाइप के लोग हैं। उन्होंने मुझे 80-20 की बात चली थी, मतलब अच्छे लोग हैं, ऐसी चीज़ें नहीं आएगी, पर समाज में बैठने से मुझे पूरी पिक्चर समझ में आई, ये गलत लोग हैं। इससे पहले भी 2 लड़कियों के साथ इन्होंने ये कार्यक्रम कर चुके हैं। जी, तो अभी आपने महिला थाना में भी गए थे, महिला थाना में भी वो नहीं आए किसी तरह का? महिला थाना में आए थे, काउंसलिंग में आए, उसके बाद एक काउंसलिंग में आए, दूसरे काउंसलिंग में नहीं आए, तबीयत ठीक नहीं करके, फिर दूसरी में आए, तीसरी में आए। उसके बाद बोले हम बैठते हैं, समाज में बात करेंगे, जो भी होगा देखेंगे। उसके बाद फिर वो तीनों के बाद कुछ भी उनका आज तक समाचार नहीं है। फिर महिला थाना में वहाँ भी दबाव बनाया गया कि एफआईआर दर्ज नहीं होनी चाहिए। जज का उन्होंने पूरा फायदा उठाया है। एसपी से जी भूतपूर्व जज रह चुके हैं, उन्हें एसपी से एसपी जितने भी हाई लेवल के हैं सबको दबाव बनाया गया कि इतना भी महिला थाना में भी दबाव बनाया गया कि हमारे ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं होनी चाहिए, नहीं तो हम आपको देख लेंगे। फिर भी हमने पूरा ऊपर से नीचे हमने बहुत मेहनत की, फिर ले दे के अभी हुई है 23/11/2025 को एफआईआर दर्ज हो गई 6 के नाम से। कौन से थाने में हुई है? ये महिला थाना सेक्टर 6 जी, महिला थाना में। जी, उसमें भी अभी इन्होंने प्रोग्राम बनाया है कि इसमें 2 नाम काटा जाए, दबाव बनाए जा रहे हैं। आईजी के पास रायपुर में इन्होंने कंप्लेन लिखी है कि अजय बोथरा, लता बोथरा को इन्होंने ज़बरदस्ती क्यों घसीट रहे हैं, जबकि अजय बोथरा और लता बोथरा इस शादी का पूरा नेक चार जितना भी जो भी हुआ है, लेना देना, सोना चांदी सब उनके सामने हुआ है। उसके बाद भी वो नट रहे हैं कि हमें जवाबदारी नहीं ली, जबकि पूरी जवाबदारी उनकी थी। जी, अभी आप इसके बाद महिला थाना के बाद आपने कोर्ट में शरण लिया है जी। कोर्ट में अब ये मामला कहाँ तक पहुंचा है और किन किन धाराओं को लगाया है आपने? अभी धारा तो उनमें चालान पेश हुआ नहीं है, एफआईआर दर्ज तो हो चुकी है, और अभी हमने लगाया घरेलू हिंसा लगाया है, और एक मेंटेनेंस का हमने आज लगाया है। जी। बेटी का कितना सामान, मतलब पूरे के पूरे सोने गहने और 35 से 40 लाख रुपए टोटल मान के चलिए, कपड़ा, सोना चांदी जो अब और देते हैं, गिफ्ट है, चद्दर वगैरह, डिनर सेट, बर्तन वगैरह सब मिला के 35 से 40 लाख रुपए। पूरे के पूरे सामान आपको वापस चाहिए? जी, पूरा चाहिए, हमें पूरा चाहिए, और हम चाहते हैं वो हमारा सामान पूरा देवे, और हमसे सबसे माफ़ी मांगे गुड़िया से, और समाज में बैठ के माफ़ी मांगे। हमें उससे ज़्यादा उनको अगर वो आके माफ़ी मांगते हैं तो हम सब केस को डिसॉल्व करके ख़त्म कर देंगे। हमें किसी का एक्स्ट्रा पैसा नहीं चाहिए। हमने जो दिया है 35 से 40 लाख का जो हिसाब है उनके पास भी है और हमारे पास भी है, वो हमें दे दे तो हम इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे। एक आखिरी सवाल एक मैं पूछना चाहूँगी, ऐसे जो दहेज के लोभी होते हैं इनके लिए क्या कहना चाहेंगे, और आगे आप इनको सज़ा दिलवाना चाह रहे हैं? आपने कहा कि आके माफ़ी मांग ले तो हम पूरी चीज़ें माफ़ कर देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे लोग समाज में और भी होंगे जो कहीं ना कहीं बेटियों को प्रताड़ित कर रहे होंगे दहेज के लिए। मतलब कहा जाए कि हमारा अभी हम 21वीं सदी में पहुंच गए हैं, जहां हमारे महिलाओं के सम्मान की बात की जा रही है, जहां कई जगह तो ऐसा हो रहा है कि महिलाएं को कहा जा रहा है कि महिलाएं आजकल पुरुषों को ही दबा दे रही हैं, पुरुषों की हत्या कर रही है। इस तरह के भी कुछ मामले आए हैं। ऐसे समय भी आजकल दहेज प्रताड़ना हो रही है, तो ऐसे दहेज लोभियों के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि किसी के पद और परिस्थिति देख के शादी ना करा जाए, पहले जान पड़ताल किया जाए। भले शादी 4 महीना रखना हो तो फिर उसको पेंडिंग रखे। फिर भी एक जागरूकता बहुत ज़रूरी है, और ये हमने जो केस किया है ये हमारे ब्लड में नहीं है, पर उन्होंने गलत हरकत की, ला के छोड़ा। अगर हमें बुलाया जाता है, बैठक की जाती, बच्चे की गलती होती, किसी गलती होती, हम समझाने का प्रयास करते, इसकी गलती होती हम इसको समझाते, उनकी गलती है तो उनको समझाते, पर उन्होंने कुछ भी हमको ना समाचार दिया, ना कोई बैठक की, ना कोई हमको जानकारी दी। सीधा ला के हमारे घर पे चौराहे पे बच्ची को छोड़ दिया, वो भी एक कपड़े में। उसके बाद उन्होंने वहाँ पे केस लगा दिया हमारे ऊपर, गुड़िया के ऊपर तलाक चाहिए करके।
अच्छा, कवर्धा में? हाँ, कवर्धा में तलाक लगा दिया उन्होंने। तो हमको बाद में वहाँ से नोटिस आई कवर्धा से, तो हमने बोला साला तो उन्होंने गलती की है, बच्ची को छोड़ दिया एक कपड़े में, उसके बाद हमारे ऊपर वो लगा रहे हैं। फिर हमको लगा नहीं, ये ऐसे नहीं मानेंगे। फिर हमको मेला थाना की शरण लेनी पड़ी। फिर वहाँ से पूरी कार्रवाई चल रही है और अभी दबाव बनाया जा रहा है कि दोनों का नाम काटा जाए, अजय बोथरा और लता बोथरा। और क्रॉसिंग के लिए भी इन्होंने 482 हाई कोर्ट में लगाया है, मुझे आज जानकारी मिली है। जी। तो मैं चाहता हूँ कोई भी न्यायाधीश से कि प्रार्थना करता हूँ इसकी बारीक से बारीक जांच की जाए। और हमें ये एफआईआर दर्ज करवाने में पसीने छूट गए, क्योंकि ये भूतपूर्व जज रहे हुए हैं। इतना दबाव मतलब थक चुके हम चाहते हैं और लोग सब जागरूक हो और इस जगह सब फंसे ना। जी, अपना परिचय बता दें। प्रमोद मेहता, दुर्ग, छत्तीसगढ़। जय हिंद। प्रमोद मेहता जी। ये थे हमारे साथ एक महिला जो काफ़ी दिनों से प्रताड़ित है। महिला के साथ साथ उनके माता पिताजी भी मानसिक रूप से प्रताड़ित है। मानसिक रूप के साथ साथ एक आर्थिक रूप से भी कहना चाहूँगी, क्योंकि एक बड़ी रकम इन्होंने दहेज के रूप में अपनी बेटी को दी ताकि उनकी बेटी जो है वो सुख रहे, समृद्ध रहे, घर में खुशहाली रहे। अपनी बेटी को खुशियों को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने इतनी बड़ी रकम दी है, कम से कम 35 से 40 लाख रुपए उन्होंने बेटी की शादी में खर्च किया कि ताकि हमारी बेटी खुश रहे। लेकिन उसके बाद जो ये परिवार बता रहे हैं, जो कि रिटायर्ड जज का परिवार है, एक कहना चाहिए एक शिक्षित परिवार है, ना कि कोई एक अनपढ़ गवार इस तरह का परिवार नहीं है। एक शिक्षित परिवार है, सभ्य परिवार है। एक ऊंचे पोस्ट पर होते हुए भी उस परिवार के द्वारा इस तरह की हरकत की जा रही है, काफ़ी निंदनीय है। हम चाहते हैं कि इस पर जल्द से जल्द प्रशासन जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करे और जो बेटी जो चाह रही है उसकी मांग को माना जाए। कम से कम उसके जो सामान है उसको तो बाइज्जत उसे वापस करना चाहिए। हम चाहते हैं कि शासन जरूर इस ओर प्रशासन जरूर इस ओर ध्यान दे और जल्द से जल्द इस बेटी को न्याय दिलाए। स्वदेश 24/7 के लिए दुर्ग से मैं दीपमाला सिन्हा।